हेलो एवरीवन, तो एक्सरसाइज 2.1 का अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में आपसे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे कि ए वाले में हमको दिया गया है 3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 3 इंटू तो हम लिखेंगे, लेकिन उसके साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो अभी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26। तो ऊपर तो रहेगा 26 और नीचे आ जाएगा 5। अब 3 इंटू 26 से जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 78। तो ऊपर आप लिखेंगे 78 और नीचे आ जाएगा 5। चलो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। आपको 78 को डिवाइड करना है 5 से। क्या 5 के टेबल में 7 आता है? नहीं, 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन 5 आता है 1 बार में। यहाँ से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 28। क्या 5 के टेबल में 28 आता है? नहीं, 28 नहीं आता है, उससे छोटा 25 आता है 5 बार में। तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे 25। ठीक है, अब इसको भी माइनस कर लेते हैं। ओके, तो 28 में से जब 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 15 और उसके साथ 3/5। ओके, फर्स्ट वाला आपको क्लियर हुआ। सेकेंड वाला आप देखिए, आपको फिर से वही करना है। क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना है। तो पहले तो आप लिखेंगे 5 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो 4 6 जा होता है 24, और 24 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो आता है 27। तो ऊपर तो आप लिखेंगे 27 और नीचे आ जाएगा 4। अब 27 का मल्टीप्लाई करना है आपको 5 के साथ। तो 27 इंटू 5 करके देख लेते हैं। 5 7 जा होता है 35, तो इस जगह पर आएगा 5 और ऊपर आप लिखेंगे 3। 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 13। ठीक है, तो 5 इंटू 27 करने पर आपको क्या मिलेगा 135। आगे देखिए, अब नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, इसको भी अब डिवाइड करके देख लेते हैं। 135 को आपको डिवाइड करना है 4 से। क्या 4 के टेबल में 13 आता है? नहीं, 13 नहीं आता है, लेकिन 12 आता है 3 बार में। ओके, यहाँ से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, लेकिन 12 आता है 3 बार में। तो इस जगह पर भी आप क्या लिखेंगे 12। चलिए, इसको भी आप माइनस कर देते हैं। 15 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। चलिए, इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे 33 और उसके साथ 3/4। ठीक है, बी वाला भी आपको क्लियर हुआ। अब सी वाला देखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे 7 और उसके साथ मल्टीप्लाई में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो इसको पहले तो इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 + 1 9, तो ऊपर 9 लिखेंगे और नीचे रहेगा 4। 7 9 जा क्या होता है 63, तो इस जगह पर आ जाएगा 63 और नीचे हमारा 4 ही रहेगा। इसको भी आप डिवाइड करके देख लेते हैं। 63 को आपको डिवाइड करना है 4 से। क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 4 तो आता है। हाँ, 4 आता है, इसीलिए हम 4 लेंगे और ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि 4 1 बार में ही आता है। ठीक है, इसको आप माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 23 अब हमारे पास आ चुका है। 4 के टेबल में 23 नहीं आता है, लेकिन 20 आता है 5 बार में। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20 और 20 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या आएगा 15 और उसके साथ 3/4। नेक्स्ट पार्ट अब देखिए, पहले तो हम लिखेंगे 4 और उसके साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं। 3 6 जा 18, 18 + 1 19, ऊपर आ जाएगा 19
और नीचे रहेगा 3। 4 का जब आप 19 में इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 76। तो इस जगह पर आप लिखेंगे 76 और नीचे आ जाएगा 3। इसको भी अब आपको डिवाइड करना होगा, तो चलिए 76 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, लेकिन 6 आता है 2 बार में। 6 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16, क्योंकि यहाँ से बचेगा 1 और ये 6 से नीचे आ जाएगा। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? 16 नहीं आता है, लेकिन 15 आता है 5 बार में। ओके, तो यहाँ से माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 16 माइनस 15 क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या आएगा? 25 और उसके साथ 1/3। ठीक है, डी वाला पार्ट भी एकदम क्लियर है। अब ई वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। 4 3 हो जाएगा 12, और 12 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 13। तो ऊपर आ जाएगा 13 एंड नीचे आप लिखेंगे 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 6 को हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और 13 का जब इंटू किया जाएगा 6 में तो आ जाएगा 78। ओके, तो ऊपर तो रहेगा 78 और नीचे लिखेंगे 4। चलो इसको अब कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 जब 4 होता है तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2, और 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है, इसलिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, और जो 1 बचेगा वो इसके आगे लग जाएगा। अब 18 तो 2 के टेबल में आता है 9 बार में, यानी कि इसको कैंसिल करने पर क्या मिलेगा? 39। ठीक है, तो 39/2 है अब हमारे पास में, और इसी को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं। 39 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 आता है 1 बार में। यहाँ से 2 माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा 19, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 9 नीचे उतर जाएगा। इसके बाद अब 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता है, लेकिन 18 आता है कितने बार में? 9 टाइम्स में। ठीक है, तो इस जगह पर आपका क्या बचेगा? 1। चलिए इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? 19 और उसके साथ 1/2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप ई वाला भी कर सकते हैं। एफ वाला क्वेश्चन अब देखिए। 5 3 या 15 हो जाएगा, और 15 में जब 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 17। तो ऊपर तो आप लिखेंगे 17 और नीचे आ जाएगा 5। इंटू में 8 चल रहा है तो ये भी लिखेंगे। अब सुनिए, 17 इंटू 8 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 136। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा 136 और नीचे रहेगा 5। अब इसको भी डिवाइड करके देखना होगा, तो 136 को आपको डिवाइड करना है 5 से। चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, और 10 जब यहाँ से माइनस होता है तो बचता है 36, क्योंकि ये 6 नीचे आ जाता है। चलिए अब 5 7 या 35 होता है, तो इस जगह पर तो आप 35 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इसको भी हम माइनस करके देख लेते हैं। 36 में से 35 को माइनस करना है, क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप आंसर क्या लिखेंगे? 27 और उसके साथ 1/5।